भजे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं श्रीराधा समारोपित वामभागं पीताम्बरं वेणुगरं रसालं नमामि कृष्णं मम नाथ नाथम् जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चन्द्र जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यास्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियाणां वृन्दाटवे जयति कामकवे सुरद्रो चिन्तामणिं गणितानभिक्षयन्ति श्री शंकर ग्रहण मुख्य सुरेंद्र वृंद दुर्गे दिव्य महिमै ग्रजः गणेन वृंदाटवी यदिरविन्दुताश विद्युत् कोटि प्रभावि भवकारि महाप्रभाढ्य आत्मा प्रभासकृदपि प्रतिभाति चित्ते वित्तैषणादिनहितस्य मनस्युदेति श्री राधिका मुरलीमोहन केलि कुंज पुंजेन मंजुलतराल सुसिंधु दुग्धे स्वानंद चिन्मय महाभूत सत्ववृंद वृंदाटवी मम शबीजमघं निहन्तु वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा दोषाकरतिगुणाकरतां नयन्ति कोशाय मे सकलधर्मवहिष्कृतस्य सोऽसाय दुष्कर जीव गोपाल दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ एछई गोसाय गई चरण वंदना जाय देवी नाश अभीष्ट पुरम श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री श्री निताय गौर श्री निताय दयाल की श्री नवद्वीप धाम की नवद्वीप लीला की नवद्वीप लीला परिकर की श्री वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी बिहारी जी की श्री वृंदावन काशी जन की वृंदावन रस रसिक जन की वृंदावन लता तरुभर की श्री वृंदावन रजकण की श्री गुरुदेव महाराज की सर्वस्वामी वृंद की श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद की श्री दामोदर नियम सेवा महोत्सव की श्री श्री धामेश्वर निताय गौर की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री निताय गौर हरि बोल।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोगदानापमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्यं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मप्रेजन्तं कलाप्रोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहशासकपत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवत्नम् इति दृक्ष्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीयम् इदं ते पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तांसि मन्ये इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मोहशोभितं बिम्बरक्ताधरं मे सदा मे मनस्य विरास्तांसि मन्ये इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मोहशोभितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालभिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहाणे समावक्य मे दर्शिष्य कुबेरात्मजोबद्धमूर्ते वयत्वया मोचितो भक्तिभाजो प्रीतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे गरो मे श्रीदामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं श्री दामोदर भगवान की अखंड अनंत असीम करुणा रस सार सिंधु स्वरूप आराध्य श्री गुरुदेव सरकार के श्री चरणारविंद में यह हेममतिदास अशेष नमन निवेदन कर रहा। समस्त गुरुजन वैष्णवजन वृंदावन वृंदावन वासी जन रसिक जन एवं समुपस्थित समस्त श्रोताजनों को दास प्रणाम निवेदन कर रहा है। प्राण प्यारे श्री रामेश्वर गौर सुंदर पिताई दयाल स्वामी किशोरी गिरधारी लाल जी का श्री चरणारविंद में आपने निवेदन प्रणति निवेदन पूर्वक ये दास प्रार्थना निवेदन कर रहा। प्यारे आपकी रुचि में यह सेवा आपके सुखास्वादनार्थ निवेदित है। आप रुचि पूर्वक आस्वादन करें, आपकी सदा सदा तुष्टि पुष्टि बनी रहे। हम सब इस परम पावन परम पुनीत कार्तिक मास को सम्मान देने उपस्थित हैं दामोदर भूमि में। यह मास कार्तिक मास ठाकुर को अत्यंत प्रिय है। नित्य हम सब कथा ज्ञान में कार्तिक महात्मा श्रवण करते हैं। ठाकुर को अत्यंत प्रिय है और श्री दामोदर स्वरूप से आप इस मास को आत्मसात किए हैं। इस मास के अधिष्ठात्री देवता श्री दामोदर भगवान हैं और इसकी विशिष्टता यह महत्ता श्री हरि की प्रसन्नता के लिए यशोदानंदन श्री दामोदर लाल जी की प्रसन्नता के लिए यदि अल्प भी साधन आप करते हैं, अति अल्प साधन तो भी हमारे प्यारे उसे अत्यंत अत्यंत करके स्वीकारते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे लिए आज इसलिए असत कर्मों का त्याग करते हुए इस महीना में नियमित होकर नियम धारण करते हुए कुछ न कुछ साधन साधक जन करते ही हैं।
कुछ न कुछ साधन करना ही चाहिए, क्योंकि महात्मा ने कार्तिक महात्मा में कहा गया कि यदि इस वैष्णव व्रत का सम्मान न करे, मनुष्य शरीर प्राप्त किया और वैष्णव व्रत यह कार्तिक मास इसके सम्मान में कुछ किया नहीं, आदर किया नहीं किसी तरह, तो जितने भी तरह के पाप हैं उन समस्त पापों के वो भागीदार हो जाता है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या आदि आदि जो बड़े बड़े पाप, समस्त पाप उसके आरंभ हो जाते हैं। और इस कार्तिक मास के नियमों का यदि अल्प अंश भी पालन करता है कोई, तो वह उसका विशेष विशेष लाभ, भगवत प्रीति परमतम लाभ है। भगवत प्रेम प्राप्त करना, तो प्रेम को भी सहज प्राप्त कर लेता है। 5 साधन सामान्य रूप में अनिवार्य रूप से बताया गया है, और कुछ करे न करें नियम सेवा के रूप में 5 साधन अवश्य करें। कार्तिक स्नान सबसे अधिक महत्व रखता है। स्नान मतलब से चर्चा हुई थी, सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जब तारा दिखते रहते हैं, तारा दिख रहे हों उसी समय स्नान कर लेना चाहिए। यह कार्तिक स्नान कहलाता है। दिन में कभी जाकर स्नान किए वैसी तरह सो नहीं। कार्तिक नियम के प्रति उत्कंठित होते हुए, नियम के प्रति होते हुए, कार्तिक के मासाधिदेव श्री दामोदर भगवान को स्मरण करते हुए, उनकी प्रसन्नता को निमित्त बनाते हुए ब्रह्मवेला में स्नान करें। नहीं तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो अवश्य ही कर ले। मात्र कार्तिक स्नान का परिणाम बताते हैं, समस्त तीर्थों का स्नान हो जाता है। कार्तिक स्नान मतलब जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। 30 दिन आपने यह संकल्प लेकर स्नान किया, कार्तिक में 30 दिन किया, तो 30 दिन आप भारत भ्रमण किए, समस्त तीर्थों में स्नान किया आपने। कार्तिक में यह स्नान, कार्तिक स्नान। द्वितीय दान। अब दान को 2 भाग बताया गया है, एक बाह्य व्यवहारिक दान और एक आंतरिक अलौकिक दान। एक प्राकृतिक, एक अप्राकृतिक दान। प्राकृतिक दान को पहले सुने, जो विषय जागतिक विषयों के उन्नत हो उसको प्रदान करना, यह जागतिक दान हुआ। जागतिक दान में सर्वश्रेष्ठ दान है इस कार्तिक महीने का क्या? दीपदान। द्वितीय अंग है दीपदान, अवश्य ही करें। ठाकुर जी के समीप, तुलसी जी के समीप, देव नदी के किनारे भी है तो गंगा जी यमुना जी के निकट है तो वहां दान करें। आंवला है, पीपल है, इन सब के निकट दान करें। गौशाला है, वहां दान करें। गोष्ठ वृंदावन के स्वरूप है। वृंदावन का एक नाम गोष्ठ भी है, गौशाला। वृंदावन गौशाला है, और गौशाला अन्य भी है, वह भूमि गोपाल की भूमि है, वह वृंदावन का गौशाला में गोष्ठ में दान करें। तो यह होती है प्राकृतिक दान के रूप में गोदान, और अप्राकृतिक दान के रूप में भगवत कथा नाम का दान दे और ले। यह द्वितीय है दान। तृतीय भागवत जी का सेवन, भागवत कथा श्रवण अनिवार्य रूप से ही, यह तो नित्य साधन है।
हरि कथा श्रवण करना यह नित्य साधन है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा नित्य ही श्रवण करें। नहीं कर पाते हैं, विमुखता है, बहिर्मुखता है, तो भी अपने उस बहिर्मुखता पर नियंत्रण करते हुए मासाधिदेव दामोदर भगवान की प्रसन्नता को निमित्त करते हुए इस महीने में कम से कम अवश्य ही भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए। यह समस्त साधन बहिर्मुखता को ही नियंत्रित करने के लिए है। फिर यह तीसरा हुआ तुलसी जी की सेवा। तुलसी सेवन नित्य ही करनी चाहिए, इस महीना में करनी ही चाहिए। और अंत में इस कार्तिक माह में बताया हुआ है कि इसका उद्यापन साधु ब्राह्मणों को प्रसाद ग्रहण करा करके दान आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट करके उनकी सेवा करके उद्यापन का पूर्ण करना चाहिए। हम वैष्णवों में एकादशी से अभी पावनकुशा एकादशी गई तब से व्रत आरंभ होता है और अभी जो देवोत्थान एकादशी आ रही, एकादशी को यह व्रत पूर्ण होगा। द्वादशी को पारण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को मास व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो जितने भी साधन हैं हम विचार करें, ध्यान दें, समस्त साधनों के पीछे प्रयोजन क्या है? हम जो इस संसार के प्रति उन्मुख हो गए हैं, भगवत विमुख हो गए हैं, बहिर्मुखी हो गए हैं, इन साधनों से अपने आप को जोड़ करके हम भगवत अनुकूल हो जाएं। मन इतना विषम हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, विमुख हो गया है ठाकुर से कि इनमें हम मन लगा नहीं सकते। मन संसार के बाहरी कृत्यों में, बाह्य कारणों में लगा हुआ रहता है। बाहरी जो कार्य है उन कार्यों में लगा हुआ रहता है, इनमें हम लगा नहीं पाते। इसलिए शास्त्र ने यह रास्ता बहिर्मुखी जनों के लिए दिया। ये कर्मयोगी जन, कर्म में ही जुड़े रहने वाले, उसी में लगे रह करके ही चले जाए। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। कर्म से ही उत्पन्न होता है, कर्म में ही उत्पन्न होता है, कर्म करते करते कर्म में ही विलीन हो जाता है। ये कर्मी हुए, कर्म योगी नहीं हुए। इसको कर्म योगी कैसे बनाया जाए? उन कर्मों को ही भगवत अर्पण कर दें, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करने लग जाएं। सामान्य कर्मी से कर्म योगी बनने का साधन है। कर्म के द्वारा गोविंद की ओर पुनः उन्मुख होने का यह साधन है। कर्म के द्वारा अपनी बहिर्मुखता को दूर करते हुए पुनः श्री प्रियालाल के प्रति स्नेह निबद्ध हो जाए, उसका यह कर्म है साधन। इसलिए जो नहीं करे वह स्वयं अपनी आत्महत्या स्वयं कर रहा है। जो पालन ना करे आत्महत्या ही तो कर रहा है। जीवन का लाभ ना ले, जीवन का क्या मतलब? यह जीवन का लाभ है। बहिर्मुखता को पुनः अपने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इसका लाभ लेते हुए बहिर्मुखता से दूर होकर पुनः इनके उन्मुख हो जाए, यह तो जीवन का लाभ है। पशुओं से नहीं कराया जा सकता है, पशुओं को उपदेश नहीं किया जा सकता है, उससे कर्म ऐसे नहीं, कर्मार्पण नहीं कराया जाता। कर्म तो वो भी करते हैं, चार कर्म में वो भी लगे हुए हैं। जो चार कर्म आप कर रहे, वो चार कर्म पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय इन चारों क्रियाओं को लग रहे हैं।
किंतु उनकी उन क्रियाओं को मोड़ करके गोविंद उन्मुख गोविंद समर्पित नहीं कराया जा सकता है। उपदेश देकर उन्हें सिखा कर मनुष्य के द्वारा ऐसा कराया जा सकता है। और यही भेद भी है। यह यदि अंतर नहीं रहा तो हमें फिर समान में पशु भी यदि यह अंतर नहीं हुआ, इन उपदेशों का सुनने का कोई असर हमारे ऊपर नहीं हुआ, इससे हम अपने आप को परिवर्तित नहीं किए। तो यहाँ गाय घोड़े कुत्ते वो सभी तो सुनते हैं, माइक लगा हुआ है, सब सुन रहे हैं, उनमें सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हम सुनने वाले भी अपने आप को परिवर्तित नहीं किए तो फिर अंतर क्या बचा, सोच ले। इसलिए सुनने का मतलब होता है उसे मनन करें और फिर आचरण में उसे धारण करें। यदि धारण न किया जाए, इससे कुछ सीखा न जाए, तो प्रथम कक्षा में एडमिशन लिए हुए बच्चे जीवन उसी में पढ़ते पढ़ते बिता लेंगे। उस सिलेबस को वो समझते हैं, वो इससे सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आगे उनकी आगे पढ़ते हैं, आगे अगली कक्षा में हो जाते हैं। सुनने भर की बात हो तो बिना मनन किए बिना धारण किए रहे तो बस सुनते सुनते पहली कक्षा के पक्का को सीखते सीखते जीवन चला जाए। कहेंगे हम सदा पढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहे, स्कूल हम जाते रहे, कभी हम अनुपस्थित नहीं हुए। लेकिन इस यह उपस्थिति किस लाभ का सभी लोग विचार करें। पशुवत सुनना हुआ ना, कोई परिवर्तन ना हो, समझने की यह सुनना हमारा पशुवत सुनना हो रहा है। ऐसे कार्तिक मास के रूप में श्री दयालु ठाकुर हमारे दामोदर भगवान कृपा करते हैं हमें अपनी ओर मोड़ने के। अब सोच सकते हैं कि नृसिंह भी अधिष्ठात्री देव हो सकते, वामन हो जाते, मत्स्य हो जाते, भगवान के ही और रूप हैं और नाम हैं और लीला है। उस रूप में आप अधिदेव होते इस महीने के, ये दामोदर ही क्यों नहीं पद गाते हैं सब। अभी कथा के उपरांत हम सभी गाएंगे, गाते ये है इस महीने में कार्तिक अधिदेव राधा दामोदर दया करो हे। कार्तिक के अधिदेव रूप में, कार्तिक के अधिष्ठात्री देव के रूप में अधिष्ठाता देव श्री दामोदर लाल उनको स्मरण करते हैं, कहते हैं कि आप दया करो। दामोदर ही क्यों हुए अधिष्ठात्री देव, और भी हो सकते ना, इसलिए इनको अधिष्ठात्री बनाया गया। उन्होंने ये बने, आप स्वयं बने इस महिला के अधिदेव कि ये इनकी लीला दर्शाती है कि ये सहज कृपा, यह लीला ठाकुर का रूप, ठाकुर की लीला के ठाकुर का रूप और गुण जो है उनकी लीला पे आश्रित रहता है। लीला के अनुरूप ही वो गुणी होते हैं। जैसी लीला वैसा नाम और वैसा ही गुण उनमें रहता है। श्रीमद् माधव ने कहा ना, नाम नाम का निज सर्वशक्ति प्रतिका नियमितः स्मरणे न काले एकादशी तव कृपा भगवान मम। नाम नामकारी भगवान का नाम है। श्री गोस्वामी जी भी लिखते हैं, तुलसीदास गोस्वामी जी, हरि अनंत कथा का अनंत है, अनंत उनकी लीलाएं हैं, अनंत उनकी कथाएं हैं उन लीलाओं की। तो यह निज सर्वशक्ति तत्कार्पिका, अपनी समस्त शक्तियां निज नाम में आप समाहित किए होते हैं। राम 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 बोलते हैं, राम राम स्मरण करते हैं। इन दो अक्षर में
श्री रघुनाथ जी की समस्त शक्ति समाहित है। कृष्ण बोलते हैं इस 2.5 अक्षर में समस्त शक्ति समाहित है। श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियां हैं, सर्वाकर्षणी शक्ति इनकी सब उसमें समाहित है। नृसिंह बोलते हैं तो उनमें जो भक्त रक्षा की जो प्रबल शक्ति है सो नाम में विद्यमान है। दामोदर यह नाम से ही स्पष्ट है। दामोदर का मतलब दो भाग करे, दाम और उदर। दाम मतलब रस्सी, और उदर कहते हैं कटी को, पेट को। पेट में रस्सी बंधी हुई होती है इनकी, इसीलिए आप दामोदर कहते हैं। अर्थात ठाकुर की जितनी भी लीलाएं हुई है, जितने भी स्वरूप हैं इनके, जितने भी नाम हैं, उन समस्त लीलाओं में, समस्त स्वरूपों में आप बंधे हुए ठाकुर बस उनको ही देखेंगे। बंधे हुए ठाकुर, बाकी मुक्ति प्रदाता तो है सब। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, मुक्ति दान करे सो मुकुंद कहलाते हैं। मुकुंद है भगवान। किंतु ये स्वयं मुक्त नहीं है और मुक्त रहने भी नहीं देते हैं। श्रीमद् भागवत जी इस लीला के विषय में अंत में बताते हैं, जब दामोदर लीला उद्घाटित हो रही है, अर्थात मैया यशोदा अपनी प्रेम भरी, स्नेह भरी, मातृवात्सल्य से प्रपूरित स्नेह का बंधन उनके कमर में डालती हैं। उसके पहले जीव तो बांध नहीं सकता, भगवान को क्या बांध सकता है? साधन केवल पर बांध नहीं हो सकता है, जैसे कि इन्होंने बांध लिया हो। इन्होंने क्या किया? मैया का परिश्रम देख करके मैया उसमें नाराज हैं, लीला विस्तार की ओर बढ़ जाएंगे, समय अधिक हो जाएगा। लीला सबको पता ही है, मैया उससे नाराज हैं और सोच रखी है कि बहुत बिगड़ गया है, इस पर शासन करना आवश्यक है, नहीं तो दंड होता जा रहा है और दंड हो जाएगा, इसे थोड़ा शासन का आवश्यक है। हमारे आचार्यों ने यह जो भाव सामान्य भाव प्रतीत होता है, इस भाव को नहीं स्वीकार किया है। आचार्यों का भाव यह है कि मैया जिनका सर्वस्व है निराला, इतनी स्निग्ध, इतना उनमें स्नेह, इतना वात्सल्य की आप साक्षात स्वरूप है। ये यशोदा मैया वात्सल्य समझ सकते हैं, अपरंपार वात्सल्य, संपूर्ण अखिल चराचर की जितनी वात्सल्यमयी माताएं, वात्सल्य माताएं होती हैं, समस्त जितने भी योनि हो, जितने भी प्राणियों के स्वरूप में जो भी माताएं हैं, सबों के वात्सल्य को एक जगह एकत्रित करके रख दिया जाए तो भी यशोदा मैया के वात्सल्य के बराबर में नहीं होगा। अतुलित वात्सल्य, अतुलनीय, जिनमें इतना वात्सल्य, इतना कठोर वो सोच ही नहीं सकती। शासन करना है, दंडित करना है इसको, इसकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है, इतना कठोर सोच नहीं सकती है। सामान्य वात्सल्य में माँ भी नहीं सोचती है, भले पिताजी पिटाई कर दें, शासन कर दें, माँ नहीं कर पाती, देख भी नहीं पाती, सोच भी नहीं पाती। और जिनमें अनंत ब्रह्मांड से भी, अनंत ब्रह्मांड में समाहित वात्सल्य से भी बढ़कर के वात्सल्य जिनमें, वो पहला कैसे सोचे? वो सदा हित के लिए ही सोचती है। उनका वात्सल्य सदा अपने वत्स के हित के लिए सोचता है। और
इसी कारण आचार्य चरण कहते हैं कि मैया सावधानी के लिए ऐसा किया। बात ये हुई कि उस दिन भागवत जी में उल्लेख है लीला का कि समस्त ब्रजवासी जन गोवर्धन पूजन के निमित्त गोवर्धन गिरिराज चले गए और दास दासियों को भी कार्य की अधिकता के लिए वहां ले जाया गया था। गोकुल प्राय खाली खाली हो रहे इसलिए अब लाला तो वहां बाल सुलभ चेष्टा के कारण मटकी फोड़ दिया उसने। बोली वृंदावन बिहारी के बाद आभास हुआ मैंने यह काम किया से तो नुकसान कर दिया और अपनी त्रुटि बोध होकर